सर्वप्रथम बीते हुए हिंदी दिवस की सब लोगों को शुभकामनाएं। मैं श्रृंगार रस की एक कविता प्रस्तुत करूंगा आप सब लोगों के सामने। यदि आपके श्रवण रंध्रों से होते हुए आपके अंतःकरण तक पहुंचूं तो उत्साहवर्धन चाहता हूं। कविता का शीर्षक है कामिनी। एक कामिनी यानी कि एक स्त्री एक पुरुष को अपने श्रृंगार के द्वारा कैसे आकर्षित करती है और फिर जब वो छूट जाती है तो वो पुरुष क्या कहता है, प्रयास किया है। आशीर्वाद चाहता हूं। अखियों में विष लेके होठों में गुलाब कली, बोलियों से धारदार वार करे कामिनी। अखियों में विष लेके होठों में गुलाब कली, बोलियों से धारदार वार करे कामिनी। नूपुर की रुन झुन दूर से ही सुन सुने, पास आने वालों का शिकार करे कामिनी। काले घुंघराले बाल वेणी दो चले निकाले, काले घुंघराले बाल वेणी दो चले निकाले, गजरे की गंध से संहार करे कामिनी। और पुष्प में जो हाथ रखे, पुष्प में जो हाथ रखे, भंवरा भी रस चखे, भंवरे के रंग में निखार करे कामिनी। कानों में पहन बाली, कानों में पहन बाली, नागिन सी लट वाली, धीमी धीमी चाल से विहार करे कामिनी। और रति भी लजाए, रति यानी कि कामदेव की पत्नी, ऐसी सुंदर कामिनी है कि रति भी उसके सामने स्वयं को फीका महसूस करती है। कि रति भी लजाए सब काम काज छोड़ धाए, और रति के पति पे जब प्रहार करे कामिनी। नथेले पहन मांगे सिंदूर भर, भारतीय स्त्री की सुंदरता क्या है कि नथेले पहन मांगे सिंदूर भर, फिर शशि को स्वतेज से निहाल करे कामिनी। नथेले पहन मांगे सिंदूर भर, फिर शशि को स्वतेज से निहाल करे कामिनी। और बिंदी माथे लाल 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 गोल गाल, और आँखियों में काजल की धार धरे कामिनी। तन साड़ी लाल कटी कमर बंद डाल, मुख घूंघट निकाल के कमाल करे कामिनी। तन साड़ी लाल कटी कमर बंद डाल, मुख घूंघट निकाल के कमाल करे कामिनी। और मेनका भी मात खाए इंद्र देखने को आए, मेनका भी मात खाए इंद्र देखने को आए, यक्षपति को भी माला माल करे कामिनी। मेनका भी मात खाए इंद्र देखने को आए, यक्षपति को भी माला माल करे कामिनी। गले मोतियों का हार डाल के करे विचार, गले मोतियों का हार डाल के करे विचार, हाथ मेहंदी से कैसे लाल करे कामिनी। आ जाती बहार, आ जाती बहार जैसे बाग फूले कचनार, कंगन की जब खनकार करे कामिनी। आ जाती बहार जैसे बाग फूले कचनार, कंगन की जब खनकार करे कामिनी। प्रायः देखने को मिलता है कि जब प्रेमी और प्रेमिका का वियोग होता है तो कोई ना कोई कारण होता है जी। लेकिन यदि उन दोनों में से कोई उस कारण को समझ ले तो हो सकता है कि वियोग ना होगा। तो दर्शाने का प्रयास किया है कि कभी यदि हम जाते हैं सामने तो वो किस स्वरूप में है कि फड़ के अधर, अधर यानी कि होस्ट यदि फड़क रहे हो, कि फड़ के अधर गर दृष्टि हो प्रखर, फिर समझो कि काली बन गई है आज कामिनी। फड़ के अधर गर दृष्टि हो प्रखर, फिर समझो कि काली बन गई है आज कामिनी। और झुके झुके नैन मीठे मीठे बोले बैन, फिर दिल को है चैन खांड प्याली आज कामिनी। झुके झुके नैन मीठे मीठे बोले बैन, फिर दिल को है चैन खांड प्याली आज कामिनी। अब बस लास्ट पंक्ति है कि ये संसार कामिनी को क्यों चाहता है। दर्शाया है कि नमो ये विचार करे खुद में ही ध्यान धरे, चाहता है सारा संसार क्यों ये कामिनी। नमो ये विचार करे खुद में ही ध्यान धरे, चाहता है सारा संसार क्यों ये कामिनी। क्योंकि
कामिनी है नागिनी और नागिनी है कामिनी, ये जीवन की चांदनी को डस जाए कामिनी। कामिनी है नागिनी और नागिनी है कामिनी, ये जीवन की चांदनी को डस जाए कामिनी। लेकिन कामिनी ऐसी ही नहीं होती। एक कामिनी थी कवि कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा, जिन्होंने मूर्ख को विद्वान बना दिया। तो बस नागिन कहा है तो बस क्षमा चाहता हूं आप सब लोगों से कि मूर्ख विद्वान बने कवि वो महान बने, मूर्ख विद्वान बने कवि वो महान बने, बन विद्योत्तमा इंसाफ करो कामिनी। मूर्ख विद्वान बने कवि वो महान बने, बन विद्योत्तमा इंसाफ करो कामिनी। और बड़े बड़े सिद्ध जन लिख नहीं पाए तुम्हें, बड़े बड़े सिद्ध जन लिख नहीं पाए तुम्हें, मेरी लेखनी को आज माफ करो कामिनी। मेरी लेखनी को आज माफ करो कामिनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।